हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर आप सबों का फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैक्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 10, 11, 12 का वीडियो बनाते हैं और जो हमारा जो वीडियो जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जो पढ़ाएंगे जो हम पढ़ाए थे एनसीईआरटी में आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 था। तो 3.2 एक्सरसाइज में हम उसी के पैटर्न पे जो हमारा सवाल है उस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल को आगे बढ़ाने के पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में तो बहुत सारे फार्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है। तो सब फार्मूला को नहीं पढ़ना है। उसमें हम देखिए क्या करते हैं, उसमें हम आधा से अधिक फार्मूले को हम हटा देते हैं, यानी कि उसको आपको हम बोलते हैं कि इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको बिना पढ़े भी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूला याद करना एक बहुत बड़ा जो कि है ना एक टारगेट होता है किसी के लिए भी, ठीक है। तो आप जो कि है बिना, यानी कि कहने का मतलब ये कि कम से कम फार्मूला पढ़ के हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल हम बना सकते हैं और आपका सारा सवाल बनेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक, जैसा कि हम आपसे बात किए फार्मूला का, ठीक है। तो फार्मूला में देखिए क्या है कि आपको जानना, देखिए क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का जो एंगल जो हमेशा जो लेता है वह आपको 90 के कोफिशिएंट को लेगा। जैसे ये π/2 होगा, ये कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऐसे 0 डिग्री होता है और ये आपका होता है 180 डिग्री। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। ये 3π/2 होता है तो इसको हम लोग 270 डिग्री बोलते हैं। ये डिग्री में और ये रेडियन में, ये डिग्री में ये रेडियन में। इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पूरा जब घूम जाते हैं तो ये कितना होता है, यहाँ पे आके आपको ये 2π हो जाएगा आपका, ठीक है। तब हम लोग पूरा 1 टाइम्स घूम जाते हैं। इसमें देखिए क्या करना है कि वाई एक्सिस को हम लोग अवॉइड करते हैं, केवल एक्स एक्सिस के एंगल को लेंगे। तो एक्स एक्सिस का एंगल अगर आप लीजिएगा ना, तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको क्या आएगा, या तो पाई का कोफिशिएंट ऑड आएगा, या तो क्या आएगा, या तो आपको इवन आएगा। ये बातों को समझना है, ठीक है। फिर बीच में क्या होगा, या तो प्लस थीटा होगा या तो माइनस थीटा, या तो प्लस थीटा और माइनस थीटा। ये आपका जो होगा ये आपका ऑड का होगा, यानी कि यहाँ पे ये ऑड ऑड इसका कोफिशिएंट आएगा और यहाँ पे आपका इवन कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। अगर इवन कोफिशिएंट अगर आया, बीच में अगर प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और अगर माइनस रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ऑड रहा, अगर प्लस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में और माइनस रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरह से फिर उसका साइन जो है अकॉर्डेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट वो हम लोग यूज़ करेंगे। जहाँ तक थीटा के वैल्यू की बात है, ये थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे एकदम, यह बात को अच्छे से याद कर लीजिए कि या तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। कहने का मतलब यह हो गया π/6, π/4, π/3। ये रेडियन में, ये डिग्री में, ये रेडियन में, ये डिग्री में, ये रेडियन में, ये डिग्री में, ठीक है। तो हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि इसको अब हम लोग कैसे यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आता है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग जैसे लेंगे ना कि साइन पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट जो आएगा आपका साइन में ही आएगा और यहाँ पे जो साइन जो होता है यह आपका यह चेंज करेगा अकॉर्डेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट, ठीक है। सिर्फ हम बताना चाहते हैं कि अगर पाई का कोफिशिएंट, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ का या तो ये ऑड होगा या तो इवन होगा, ठीक है। बस यही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर साइन रहेगा तो साइन में रिजल्ट आएगा, कॉस आएगा तो कॉस में रिजल्ट, टेन में तो टेन, कॉट में तो कॉट, मतलब करने का मतलब ये होगा सेम टू सेम होगा, ठीक है। इतना बात हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसके बाद हम इसके बेसिस पर बड़ा से बड़ा एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो बड़ा एंगल देखिए क्या है, जैसे अगर आपको यहाँ पे कह दिया गया कि आप जो है साइन में या ट्रिगोनोमेट्री किसी भी फंक्शन में बड़ा बड़ा एंगल आप निकालिए, नहीं। जैसे आपको यहाँ पर बोलेगा 765 डिग्री का एंगल बताइए, नहीं, किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 765 डिग्री, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं।
यानी कि इसको आगे बढ़ाने के पहले हाँ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें देखिए क्या करना है, इसको बनाने के पहले हाँ जैसे आप कुछ रिजल्ट्स को जैसे लिख लीजिए। वो रिजल्ट देखिए क्या है, जैसे अगर साइन में माइनस में एंगल रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। अगर आपको यहाँ पे कॉस माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको टेन माइनस थीटा रहेगा हाँ तो यह हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ये कुछ माइनस का मतलब समझेगा हम एंटी यानी कि क्लॉकवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि रोटेट कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे साइन माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह से अगर हम साइन का उल्टा कॉसेक माइनस थीटा लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि अगर साइन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो इसका उल्टा जो होता है उसका भी वैल्यू नेगेटिव में आएगा। जैसे कॉट का रिजल्ट कॉस का पॉजिटिव आ रहा है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक माइनस थीटा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि टेन में नेगेटिव तो कॉट में भी नेगेटिव, कॉस में पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, और साइन अगर पॉजिटिव है तो हमारा कॉसेक भी क्या होगा, यह भी हमारा नेगेटिव होगा। यानी कि अगर साइन नेगेटिव तो कॉसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव। हमारा ये कहने का मतलब था। इसका हम लोग सवाल में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होता है हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाँ, कि कोई भी एंगल अगर आपको दे दिया जाएगा, कितनों बड़ा से बड़ा एंगल, आपको उसको क्या करना है, 180 से डिवाइड करना है, अगर वो डिग्री में दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक यहाँ पे लेते हैं हाँ, जैसे कि साइन में हाँ हम बोले कि 765 डिग्री का आप वैल्यू बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे हम समझ गए कि साइन माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन माइनस साइन 765 डिग्री, ठीक है। अब क्या करिएगा, हम जैसा बोले आपको 180 से इसको क्या करना है, डिवाइड करनी है 180 से। तो क्या करिएगा, 765 डिग्री को आप डिवाइड करें कितना से, 180 डिग्री से, तो 4 चांस लीजिएगा कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। हम देखिए सो कैसे लिख सकते हैं, 765 को लिख सकते हैं कितना, 4 इंटू 180 डिग्री आप प्लस कितना 45 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 पाई प्लस कितना पाई बाय 4। हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस साइन 4 इंटू कितना 180 डिग्री अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये 4 पाई प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। क्योंकि 45 का रेडियन में जो होता है वो कितना होता है, पाई बाय 4, 180 का पाई होता है, ठीक है। अब हम इसको कितना लिखेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए इवन है, बीच में प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था, ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि ये सवाल का माइनस है, कितना पाई बाय 4। तो कितना होता है, 45 का 1/√2 होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/√2। यही आपका आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी एंगल दिया रहेगा डिग्री में, आप उसको 180 से डिवाइड करिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसी में जैसे डिग्री में था तो रेडियन में अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं कि रेडियन में कैसे सॉल्व करना है। रेडियन में जो सॉल्व करना है हाँ, जैसे अगर आपको यहाँ पे हाँ रहेगा कि 10 में, ठीक है, आप हमको निकालिए कितना का, तो 14 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए क्या करना है हाँ, कि याद रखिएगा कि रेडियन में अगर एंगल रहेगा तो नीचे में देखिए क्या हो सकता है, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। 3, 4, 6 के मल्टीपल को आप समझ जाइए कि उसका मल्टीपल क्या क्या होता है। जैसे टेबल पढ़ते जाइए, वही उसका मल्टीपल होता है। उस मल्टीपल के नंबर में क्या होगा, कभी एक कम होगा, कभी एक ज़्यादा होगा, यही होगा। किसके, कौन सा टेबल में, तो 3 में, 4 में और 6 में। अगर ज़्यादा रहेगा तो प्लस आएगा बीच में, और कम रहेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 14 है, देखिए 3 के टेबल में देखिए 3 5 जा कितना 15, देखिए 14 है, इसका मतलब एक कम है, मतलब बीच में नेगेटिव आएगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिवाइड के रूल को भी थोड़ा सा
अलग करते हैं। क्या देखिए, डिवाइड के रूल को कैसे अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे 14 है, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो देखिए लेने कहने का मतलब कि आप यहाँ पे 4 चांस लीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइड का रूल कहता है, लेकिन हम यहाँ पे 5 चांस लेंगे। तो 5 चांस लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 5 -1/3। आप इसको कितना लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 5 + -1/3, इसको कितना लिख सकते हैं, 5 - 1/3, इतना लिख सकते हैं। हम इसी को यहाँ पे लिखने के लिए जा रहे हैं। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, इसको यहाँ पे लिखिएगा 10 कितना लिखेंगे कि 5 - 1/3 पाई लिखेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 5 + -1/3, यहाँ पे पाई को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 5 - 1/3 पाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 5 पाई - पाई/3, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ऑड आ गया। तो हम क्या बताया कि अगर ऑड अगर रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए ये भी चीज़ को हम बताएंगे क्लियर करके कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए किस में चला जाएगा, ये सेकंड में। तो सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले नेगेटिव लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 10। और हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो 10 ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या देखना कि पाई रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये √3। यही आपका आंसर होगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ, ये जो एंगल रहेगा आपको दो ही यूनिट में रहेगा जो आपको हम पढ़ाए हैं, या कभी डिग्री में देगा तो कभी रेडियन में देगा। अगर डिग्री में रहेगा तो 180 से डिवाइड करना है, रेडियन में देगा तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, से 3 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा। और क्या रहेगा, इसके मल्टीपल का इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा होगा, और बाकी कुछ नहीं रहेगा। और जैसे हम आपको सॉल्व किए हैं वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए क्या है ना, ये होल जितना भी इस तरह का सवाल होगा, आप इसको इसके बेसिस पर आप क्या करिएगा, आप बना सकते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला जो हमारा जो कि आएगा वीडियो, वह जो वीडियो जो होगा वह आएगा आपका, जैसे कि साइन वाला जो वीडियो होगा, वह होगा कि हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो सम में और जो डिफरेंस में जो एंगल का जो फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पर हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको अप्रॉक्स करीब 18 फार्मूलाज बताएंगे, और 4 उसका प्रॉपर्टी है, वो 4 प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे, ठीक है। और फिर इसको बनाने के बाद आपका पूरा होल जो कि है एक्सरसाइज 3.3 जो कि है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये जो अभी हम बताए हैं इसका कहीं भी आपको यूज़ होगा ये, ठीक है। यानी कि 3.3 एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ है। और 3.3 एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो उसका जो मेन जो कि फार्मूला है, हम उसको इसी में, ठीक है, हम इसको आगे बताएंगे। आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इसको अच्छे से देखें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मैथ मैक्स चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।